तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा है? रमजान के 10 दिन खत्म होने वाले हैं, पहला अशरा खत्म होने वाला है, हमारी मस्जिद में अभी तक हाफिज नहीं आया। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि हाफिज आना चाहिए मस्जिद में, ठीक है। कई लोगों ने शिकायत की कि हमने कुरान सुनना है, पूरा कुरान सुनना है, मेरी कुर्सी खतरे में आ रही है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे आज के आज मस्जिद में हाफिज चाहिए बस, वरना तुम दोनों को कमेटी से निकाल दिया जाएगा। सदर साहब आप हमें एक मौका दे दो। अच्छा, इंशाल्लाह कल की तरावी आप इमाम के पीछे पढ़ेंगे। हैं बेटा? मैं सारी तरावियां इमाम के पीछे ही पढ़ता आया हूँ, बस तुम हाफिज का इंतजाम करो। इंशाल्लाह। ठीक है। The next day. भाई हाफिज साहब आ गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ही कॉल की थी? जी हाफिज साहब हम ही हैं। अच्छा, तो आपने ही कॉल की थी? जी चलिए सदर साहब के पास चलते हैं। चलिए चलते हैं। आखिरकार तुम दोनों ने हाफिज को बुला ही लिया है। लेकिन हाफिज साहब, मुश्किलातें बहुत बढ़ गई हैं। रमजान का पहला अशरा खत्म हो गया है। अब आपको एक दिन में 1.5 पारा कुरान सुनाना होगा, और ये जो कुरान पढ़ने की स्पीड रहेगी लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास हमारी तरावी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है जी। और रही तुम्हारी तनख्वाह की बात, वो ईद पे 7,000 रुपये तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। 7,000? ये तो कम है सदर साहब, 7,000 रुपये बहुत कम है। कम से कम 10,000 तो कीजिए। आपने ही कहा एक दिन में 1.5 पारा सुनाना है, तो बहुत मेहनत लगेगी इसमें। कम से कम 10,000 तो होने चाहिए। 10,000 ठीक है, लेकिन तरावी के साथ साथ पंजगाना नमाज और जुम्मे भी पढ़ाने होंगे। ये कमेटी वाले दीन के काम में हर बार कंजूसी करते हैं। खैर छोड़ो, दीन का काम है, मैं ही थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो सही है हाफिज साहब? हाँ हाँ सही है, ठीक है। चलो मिलते हैं तरावी में। हाँ मिलते हैं। ओके ठीक है। भाई हाफिज साहब आ रहे हैं। सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदाजा तो हो गया होगा आपको क्यों रोका है? मुझे कैसे पता क्यों रोका? हाँ हाफिज साहब, बताना आपको ये था कि कुरान इस अंदाजे से पढ़ा करो कि मजा ही आ जाए। क्या कहते हो? बताना ये चाहता हूँ कि 2, 2.5, 3 घंटे लगाया करो हाफिज साहब, ताकि कुरान सुनने में दिलों को सुकून मिले। बिल्कुल सही कहा आपने हाफिज साहब। आप कुरान ऐसे पढ़ते हो जैसे कोई आपको पीछे पड़ा हो। बात करने का तरीका तो सही नहीं है, लेकिन ये बात सही कर रहे हैं। क्या हुआ हाफिज जी, कहाँ खो गए? हाँ इंशाअल्लाह कल से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इंशाअल्लाह। The next day. ओहो, हम 8 इसलिए पढ़ते हैं कि जल्दी से मोबाइल चला सकें, लेकिन पता नहीं हाफिज जी को आज क्या हो गया। ऐसा लग रहा है 8 रकातों को 40 रकातों का टाइम लगा देगा। इसके साथ आज बात करनी होगी। ओ हाफिज जी आ गए। हाफिज जी सलाम वालेकुम। हाफिज जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हाफिज जी बैठिए, आइए यहीं पे चलिए। हाफिज जी आप कर क्या रहे हैं? हाफिज जी आप कर क्या रहे हैं? अब मेरी क्या खता है? हाफिज जी आपको जैसे किसी ने फजर की नमाज में खड़ा किया हो, पढ़े जा रहे हैं, किसी का कुछ ख्याल ही नहीं है। इसमें मेरी कोई खता नहीं। यहीं के 2 हजरात आए, उन्होंने तालीम दी कि आप जो है कुरान को अच्छे से पढ़ें, 2-2.5 घंटे लगाएं तरावी में। अब इसमें मेरी क्या खता है? ना हाफिज जी, हम गरीबों का भी कुछ ख्याल रखा करो। 8 रकातें पढ़ के आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि 40 पढ़ के आया हूँ। माजरत, इंशाअल्लाह आगे से इसका पूरा ख्याल किया जाएगा। हाफिज जी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है।
आप कल से कुरान उसी स्पीड में पढ़ें जैसे परसों पढ़ी थी बस। इंशाअल्लाह आप फिक्र छोड़ें, जिक्र में लग जाएं। कल से ऐसा नहीं होगा, कल से आपके हक में ही फैसला होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाफिज साहब एक मिनट आपसे बात आज करनी थी। ये अरफे का दिन है तो ये अपना हदिया लेते जाएं आप। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। 3 4 5। सदर साहब ये तो 5,000 है, लेकिन बात तो आपसे 10,000 की हुई थी। हाफिज साहब जानता हूँ कि 5,000 हैं, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। आखिरी आशरे की शुरुआत में ही मैं गया था, घर घर गया था कि चंदा इकट्ठा कर सकूं। लेकिन हाफिज साहब क्या करूं, किसी ने कहा कि बच्चों के लिए कपड़े लाए ईद के लिए, किसी ने कहा खाने के लिए सामान लाया। अब इतना ही जमा हो पाया। हुए तो 7,000 थे, लेकिन अब आप जानते हैं ना मेरा भी इसी से गुजारा होता है। 2,000 मैंने रख लिए, 5,000 आपको दे दिए। हाफिज साहब माजरत चाहता हूँ। साहब पहले ही 7,000 हुए थे, अब उसमें से भी 2 आपने रख लिए। क्या बताएं। अच्छा, अब जो ये 5,000 बचे हैं ये मुझे मिलेंगे ईद के बाद? अस्तगफिरुल्लाह। साहब बताएं ना, ईद के बाद मिलेंगे मुझे 5? हाफिज साहब कौन सा सदर, मैंने तो अभी इस्तीफा दे दिया। सदर साहब ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसे इस्तीफा कैसे दे सकते हो? ये गलत है, शरीयत के खिलाफ। बिस्मिल्लाह। क्यों ये लोग हमारे साथ ही ऐसा करते हैं? क्या हम पूरी मेहनत नहीं करते? क्या हम इनको 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ाते हैं? क्या हम जुम्मे नहीं पढ़ाते हैं? क्या हम घर छोड़कर नहीं आते हैं? क्या हम रमज़ान में पूरा कुरान नहीं सुनाते हैं? तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या इस महंगाई के दौर में 7,000 या 5,000 रुपए से घर की ज़रूरियात पूरी हो सकती है? ऐसे ही सैकड़ों सवालात हर इमाम के जहन में आते हैं, लेकिन वो उसी जहन में दफन हो जाते हैं, क्योंकि इस दौर के इंसान में इमाम की जो हैसियत है वो एक गुलाम जैसी है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में जाके आज गरीबुल गुरबा है। वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें। आपका एक शेयर किसी का जहन बदल सकता है।